हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसान भाइयों, आज अपन देखेंगे जिंक सल्फेट का उपयोग कौन कौन सी फसल में किस किस अवस्था में और प्रत्येक डोज हर फसल के लिए आज संपूर्ण डिटेल किसान जिंक सल्फेट की देखने वाले हैं। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट को फसलों में कौन कौन से तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे का छिड़काव कर सकते हैं, कैसे स्प्रे कर सकते हैं, फसल की कौन सी अवस्था में उपयोग कर सकते हैं, कौन सी फसल में इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक डोज और विशेष किसान भाइयों किस खाद के साथ या किस फर्टिलाइजर के साथ इसको यूज या मिक्स नहीं करना है। तो किसान भाइयों, ये डिटेल अपन देखने वाले हैं। गेहूँ एवं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुँचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इस जानकारी आप तक पहुँचती रहे। किसान भाई, जिंक सल्फेट 33% वाला। किसान भाइयों, ये वीडियो जिस समय जिंक सल्फेट डाला था उसके तुरंत बाद का और इसके 30 दिन बाद का इसमें अंत में वीडियो आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट मिला है, वो भी आपको लाइव दिखने वाला है। किसान भाइयों जिंक सल्फेट, किसान भाइयों जिंक और सल्फर का एक कॉम्बिनेशन आता है। इसमें जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सल्फर सेकेंडरी पोषक तत्व के रूप में आता है। किसान भाइयों, अपन देखेंगे फसल की बात करें, इसमें किसान भाइयों जिंक 33% और सल्फर 15% आता है। गेहूं की फसल बड़ी होने पर खेरा रोग पनपता है। इसमें गेहूं की पत्ती सफेद पड़ जाती है और बाद में धीरे धीरे सूखने लगती है। अगर जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता तो इस बीमारी से किसान भाई को निजात मिल जाता है। हर किसान भाई जानते हैं, कि हर व्यक्ति जानता है, यदि आपकी फसल में किसान भाइयों किसी भी बीमारी का अटैक हो जाता है तो आपकी फसल 20% लगेगी, कम से कम 50% तक नुकसान रहती है ना, उत्पादन में कमी आती है। तो किसान भाइयों, 1 महीने बाद इसका आप देखेंगे आगे जाके कि किस प्रकार के कल्ले फुटे। जिंक की कमी के कारण कल्लों कम बनते हैं, पौधे को बढ़वार कम होता है और पौधा छोटा रह जाता है। किसान भाई, आप देख सकते हैं, फसल की बात करें कौन कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं। सभी फसलें अनाज वर्गीय, दाल वर्गीय, कंदे वर्गीय, धान बाजरा मक्का गेहूं प्याज सरसों सूरजमुखी भिंडी टमाटर गेहूं गाजर मूली, इसे सभी प्रकार की फसलों में इसका यूज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, 30 दिन बाद का ये वीडियो है, आपके सामने फुटाव आपको नजर आ जाएगा किस तरह से और पौधे ने कितना अच्छा फुटाव लिया। आप देख सकते हैं कि लाइव आपके सामने 30 दिन बाद का भी इसमें वीडियो ऐड है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यदि आपकी मिट्टी में जिंक सल्फेट की पर्याप्तता है तो आप 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। 4 kg ले यूरिया के साथ मिक्स करके आप डाल दें। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, आपके खेत में इसका छिड़काव करें तब नमी होना या तुरंत पानी चलाना जरूरी है। तुरंत पानी नहीं चलाएंगे किसान भाई तो इसके ये जो सल्फर जहाँ भी गिरता है वो पत्ते जला देता है, ध्यान रखें। जिंक सल्फेट सल्फर होने से तिलहन तेल गेहूँ दानों में अच्छा इजाफा होता है, भरने में दाने भराव में दाना बोल्ड होकर चमक में आ जाती है, उपज देखने को मिलती है, बाजार में इसका भाव अच्छा मिलता है। जिंक सल्फेट धान पैदावार बढ़ाता है। इसका प्रयोग से फसल में रोग आने की संभावना कम रहती है। तो किसान भाइयों, यदि आपके फसल में जिंक की अपर्याप्तता है या कमी है तो 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। यूरिया के साथ मिक्स करें, आगे अपन देखेंगे कौन से खाद के साथ मिक्स नहीं करना है। यदि छिड़काव विधि से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे। ये स्प्रे विधि से आप प्रयोग करें तो कितना लें, ये भी अपन आगे देखने वाले। खेत तैयार करते समय गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आदि मिलाने पर जिंक की कमी पूरी की जा सकती है। इसमें अलावा खेत तैयार करते समय जिंक की कमी लक्षण नजर आने जिंक सल्फेट या जिंक कार्बोनेट का छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले गोबर की खाद की पर्याप्तता रहती थी तो जिंक की कमी नहीं रहती थी, और आज अपर्याप्तता अपने को देखने को मिलती है, तो इस कारण जिंक की कमी हो जाती है। किसान भाइयों, अब अपन देखने वाले हैं ये
कौन से खाद के साथ को प्रयोग करें या कौन से खाद के साथ प्रयोग नहीं करें। किसान भाइयों, इसको आप यूरिया के साथ मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन कौन से खाद के साथ प्रयोग नहीं करना है। जिस खाद में फास्फोरस युक्त आता है, फास्फोरस रहता है, उसको नहीं मिलाना है। और किसान में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर के साथ भी इसका उपयोग नहीं करना है। साथ ही ह्यूमिक एसिड के साथ भी इसका प्रयोग नहीं करना है। तो किसान भाइयों, जो सब्जी वर्ग की फसलें हैं उसमें इसका प्रयोग आप लास्ट में अपन देखेंगे कि स्प्रे विधि से कितना उपयोग करना है। अब मैं आपको बताऊं, सब्जी वर्ग की फसलों में इसका उपयोग 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज करें। 45 दिन की अवस्था के बाद यदि आपका इसका प्रयोग करेंगे तो ये फुटाव अच्छे से लेगा, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट जो रहता है, आप यदि स्प्रे कर रहे हो तो किसी भी खरपतवार हुआ, कीटनाशक होगा या फिर किसी भी तरह का प्रोमोटर हुआ, तो आपके खेत में नमी होना अतिआवश्यक है। नमी का क्या कारण है किसान भाइयों, जिसे मान लीजिए आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे आप छिड़काव करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, तो आपके फसल में जिसे आप प्रयोग कर रहे हैं तो फसल आपके पत्तों के द्वारा ऑब्जर्व कर लेगी। ऑब्जर्व करने के बाद तुरंत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से उठाएगी। तो आप देख सकते हैं, यदि मिट्टी नमी नहीं रहेगी तो आपको फसलों में जो खनिज है, ये जो पोषक तत्व कैसे उठा पाएगी। गेहूं में जिंक सल्फेट का छिड़काव करने का सही समय फसल की स्थिति जरूरत के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर गेहूं की बुआई के समय जिंक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो बाद में जरूरत पड़ने पर प्रति एकड़ 33% को 6 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जा सकता है। यानी 6 kg आपके खेत में पर्याप्तता जिंक की है तो आप 6 kg यूरिया के साथ मिक्स करके डालें। और यदि अपर्याप्तता है तो 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग करें। अगर गेहूं की फसल में पीलापन है तो 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हो। इसका भी काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया। फुटाव के लिए काफ़ी या बहुत ही ज़रूरी किसान भाइयों। गेहूं की फसल में खैरा रोग की रोकथाम के लिए सल्फेट का छिड़काव किया जा सकता है। गेहूं की फसल में ज़्यादा फुटाव के लिए 500 ग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यदि आप जानकारी यूजफुल लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें किसान भाइयों। थैंक्स।